हाय दोस्तों, अब हम लोग क्लास 10th का आज त्रिकोणमिति का क्रैश कोर्स शुरू करने वाले हैं। आज से क्लास 10th का त्रिकोणमिति हम लोग क्रैश कोर्स के आधार पर शुरू करेंगे। आपको जो 3-4 महीना बचा हुआ है उसमें हम लोग मैथ के सारे टॉपिक को पढ़ेंगे डिटेल से और डिटेल से जानेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, क्रैश कोर्स के साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, त्रिकोणमिति का शुरुआत कर रहे हैं। त्रिकोणमिति 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 का शुरुआत करेंगे। तो त्रिकोणमिति होता क्या है? त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग त्रिभुज के कोण के माप के बारे में पढ़ेंगे। त्रिभुज के कोण को जो मापते हैं उसी को त्रिकोणमिति कहते हैं। और इस चैप्टर में खासकर समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। हमको और कोई त्रिभुज के बारे में नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ किस त्रिभुज के बारे में पढ़ना है? बोल दीजिए, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज के बारे में आप लोग पहले से जान चुके हैं, पहले से आपको मालूम है कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसी को हम लोग समकोण त्रिभुज कहेंगे। एक कोण 90 हो जाएगा और दो कोण जो बच गया वह 90 से छोटा होगा। अगर एक 90 है, दूसरा 60 है तो तीसरा 30 हो जाएगा। तीनों को मिलाएंगे तो 180 हो जाता है त्रिभुज के तीनों कोणों का। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति में हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे। तो त्रिकोणमिति का शुरुआत हम लोग करेंगे कैसे? तो त्रिकोणमिति में सबसे पहले आपको जानना है कि 6 निष्पत्तियां होती है। कितने निष्पत्तियां होती है? 6 निष्पत्तियां। पहला होता है साइन थीटा, लगा दीजिए। दूसरा होता है कॉस थीटा। तीसरा होता है टैन थीटा। फिर होता है आपको कहने से सेक थीटा। फिर होता है कॉसेक थीटा और उसके बाद होता है कॉट थीटा। इसी के बारे में हम लोग पूरा त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे। समकोण त्रिभुज के माप के बारे में जानेंगे कि समकोण त्रिभुज को क्या क्या यूज है त्रिकोणमिति की सहायता से। बड़े बड़े बिल्डिंग का माप करना है, कितना आगे उसको कंस्ट्रक्शन करना है, ये भी त्रिकोणमिति के बारे से हम लोग जानते हैं। तो शुरुआत कर रहे हैं त्रिकोणमिति में। सबसे पहले आप याद रख लीजिए कि 6 निष्पत्तियाँ होती है, 6 संख्या, 6 मान है। पहला साइन है, कॉस है, टैन है, सेक है, कॉसेक है और कॉट है। तो समकोण त्रिभुज के बारे में आपको हम कुछ बता रहे हैं। ये देखिएगा, ये एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। डिटेल से आपको सीखना है, डिटेल से। क्रैश कोर्स है फिर भी डिटेल से पढ़ेंगे। ये यहाँ पे ये हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक, थोड़ा और अच्छा से लिखते हैं, इसको हटाते हैं। यहाँ पर हम दे रहे हैं ए, ये बी और ये सी। आप देख के बता सकते हैं कि यहीं पर 90 का कोण बन रहा है। जहाँ पे ऐसा चेन रहेगा वही 90 बनेगा। याद रहे, ई चेन का मतलब होता है 90 डिग्री। तो इस बी पर 90 बन रहा है और हम यहाँ पे इसको थीटा मान लेते हैं। क्या मान लिए? आप यहाँ भी थीटा मान सकते हैं और यहाँ पर भी थीटा मान सकते हैं। यहाँ पर डिपेंड कर रहा है। पहले बात हम बोल रहे हैं थीटा या तो आप यहाँ मान लीजिए या नहीं तो यहाँ पर मान लीजिए। ये 90 है तो 90 डिग्री तो ऑलरेडी है। 90 के सामने वाला, याद रहे, हमेशा कर्ण होता है। 90 के सामने वाला क्या हो जाएगा? कर्ण। 90 के सामने वाला क्या होगा? कर्ण। क्या? कर्ण। कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहते हैं, जिससे उसको हम लोग एच से रिप्रेजेंट करते हैं। हाइपोटेनियस एच से। थीटा के जस्ट सामने वाला, ये सामने वाला, इसको बोलते हैं हम लोग लंब। लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको हम लोग पी बोलेंगे। और जो बच गया वो होता है आधार। आधार को इंग्लिश में बोला जाता है बेस। आधार, इसको बी से लिखते हैं। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए। थीटा के सामने वाला लंबे होगा, 90 के सामने वाला कर्ण होगा और जो बच गया वो आधार हो जाएगा। तो इसी के आधार पर इस सब का फार्मूला लिखना हम शुरू कर रहे हैं। पहला फार्मूला देखिएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटा में कॉर्न। क्या होता है?
लंब बटा कर्ण। लंब को किससे सूचित करते हैं? P से, और कर्ण को किससे करते हैं? H से। साइन के बाद आ गया कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा में कर्ण। आधार को B से, कर्ण को H से। इसके बाद आ गया tan थीटा। tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा में आधार। लंब को करते हैं P से, आधार को B से। ठीक, आगे बच गया है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का जस्ट साइन के उल्टा होता है। साइन का क्या होता है? उल्टा। तो लिख सकते हैं इसको कर्ण बटा में लंब। बोल दीजिए आप लोग, कर्ण को H से और इसको P से। फिर आ गया हमको कॉट थीटा। कॉट थीटा tan का उल्टा होता है, तो tan का हो जाएगा आधार बटा में लंब। आधार को B से और इसको P से। देख लीजिए कॉट tan का उल्टा, तो उल्टा मतलब आधार ऊपर लंब नीचे। और अंतिम बच गया है आप लोगों को कहने से सेक थीटा। तो सेक थीटा किसके उल्टा हो जाए? यही ना बचल है वो, ओकरे उल्टा हो जाएगा। तो एकरा उल्टा कह देते हैं, कथी कह दे? पहले कर्ण लिख देंगे और तब लिख देंगे आधार। तो कर्ण को लिख देते हैं H से और आधार को लिख देंगे B से। ये याद रखिएगा, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला को याद करने का तरीका है कि इस पर आप बार बार क्वेश्चन कीजिएगा, अपने आप फॉर्मूला याद हो जाएगा। याद करने से ज़्यादा याद नहीं रहेगा, उसको बार बार उसी चीज़ को रिपीट करेंगे। कोई भी चीज़ को प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से ही आदमी निपुण होता है किसी भी क्षेत्र में। किसी भी क्षेत्र में अगर आपको स्टार बनना है तो एक ही काम करना होगा, प्रैक्टिस 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 और प्रैक्टिस, कुछ भी नहीं। प्रैक्टिस के अलावा कुछ भी नहीं करना है। आप उस क्षेत्र के हीरो बन जाएंगे, मास्टर बन जाएंगे। तो मास्टर बनने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा आपको कि जो भी चीज़ सीखना है उस पर लगातार काम करना होगा, लगातार फोकस करना होगा। फोकस सबसे बड़ी चीज़ है। इधर उधर की बातों को त्याग कर, इधर उधर की बातों को छोड़कर उजूल फजूल के बातों में आप रहिएगा तो अपना टाइम बर्बाद कीजिएगा। आपको कोई साथ नहीं देने वाला है। आपका जीवन है, आपको देखना है, आपको निर्णय लेना है कि हमको क्या बनना है, अगर हमको करना क्या है। करने के लिए क्या करना होगा? एकदम सीने में आग लगा देना है, एकदम हिम्मत रखना है, आगे बढ़ना है। तो आगे हम शुरू करते हैं। ये 6 फार्मूला है। इस 6 फार्मूला को आप लोग ध्यान से एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा, सीख लीजिएगा। अब कुछ कुछ फार्मूला ऐसे भी होता है, मान के चलिए कि कहीं आपको लंब निकालना है, ये P निकालना है, तो P बराबर फार्मूला होता है, याद रखिएगा, h² माइनस में b², h² माइनस b²। अगर आपको B निकालना है, जस्ट इसको ऐसे कर दें, h² माइनस में p²। अगर h निकालना है, h कर्ण निकालना है, तो होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब का मान दिया हुआ है p का स्क्वायर प्लस आधार का मान दिया हुआ है b का स्क्वायर। ये बेसिक फार्मूला है। इस फार्मूला को आपको ध्यान रखना होगा, महत्वपूर्ण फार्मूला। इस पर आपको हम 1-2 क्वेश्चन सिंपल बताएंगे। सबसे पहले अभी तक सीख लीजिए, 90 के सामने वाला को कर्ण कहते हैं, थीटा के सामने वाला लंब होता है। लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहेंगे तो इसको P से सूचित करेंगे। कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं तो H से सूचित करते हैं। और आधार बेस होता है जिसको हम लोग B से सूचित करेंगे। एक बार फिर से, त्रिकोणमिति में 6 तादात्म्य होते हैं जिसको हम लोग साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक और कॉट कहते हैं। साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक और कॉट कहते हैं। ये हमारे प्राचीन गणितज्ञ आर्यभट्ट द्वारा पहली बार इसको बताया गया था, साइन कॉस टैन के बारे में। लेकिन उस समय हम लोगों के पास उतना नॉलेज नहीं था, तो यही के सारा बुक लेके विदेश के लोग उसको पढ़ के और ये सारे चीज़ का खोज का श्रेय विदेशी लोग ले लिए। लेकिन ये सब इंडियन खोज है, ये सब इंडियन रिसर्च है, भारतीय लोगों के द्वारा प्राचीन काल में खोजा गया था। तो सबसे पहले फार्मूला हम साइन पर चलते हैं। साइन थीटा बराबर, देख लीजिए थीटा यही है, थीटा के सामने वाला लंब होता है अब बटा में कर्ण। तो लंब को P से लिखेंगे और कर्ण को किससे लिखेंगे? H से। कॉस थीटा आधार बटा में कर्ण, आधार को B से और कर्ण को H से लिखेंगे। उसके बाद टैन थीटा लंब बटा आधार, कौन थीटा? लंब बटा आधार। लंब को P से लिखेंगे, आधार को B से।
कोसेक थीटा, कोसेक थीटा होता है कर्ण बटा लंब। अगर आपको साइन याद है तो साइन का अगर मान दिया है 4/5, कितना दिया हुआ है 4/5, साइन का मान कितना है 4/5, और निकालना है कोसेक का, उल्टा कर दीजिए 5/4 आ गया, बनाने की जरूरत नहीं है, सीधे उल्टा कर देना है, आ जाएगा कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब h/p होगा। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग कॉट थीटा, सेम जस्ट tan का उल्टा, इसका उल्टा tan का उल्टा, तो tan है क्या लंब बटा आधार, इसका जाएगा आधार बटा लंब। अब है सेक थीटा, सेक थीटा याद रख लीजिए कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस होता क्या है आधार बटा कर्ण, कर्ण बटा आधार, कोई दिक्कत। अब एक दो फार्मूला हम लोग, जनरल फार्मूला ये है, ये बेसिक फार्मूला है, इसको हम लोग, इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा सर आपको हम बताते हैं, तो इसको मिटाते हैं। इस पर एक बेसिक क्वेश्चन दे रहे हैं, यदि साइन थीटा बराबर 4/5 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान बताएं। यह जनरल क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है साइन थीटा बराबर 4/5 हमको दे दिया है, और उसके बाद अन्य सभी, इसका मतलब समझ लीजिए कि साइन के छोड़ा कर जितना है ना सबका मान निकालना है, इसका यही मतलब हो गया। साइन थीटा बराबर 4/5 है, इसका मतलब साइन का मान दे दिया है, और एक सहायता से इस सब के वैल्यू क्या कर देना है निकाल देना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है, वो समकोण त्रिभुज बना लेना है, समकोण त्रिभुज बना लेना है। समकोण त्रिभुज बना भी लिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम अपने मन से लिखना है, ABC रख लिखिए, चाहे PQR लिखिए, चाहे जो मन से लिखिए। तो हम इसका नाम लिखते हैं ABC, हालांकि बड़ा प्रचलित है और सब आदमी जानते हैं कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनना, यह चेन 90 बताता है, और ऐसा का चेन का मतलब 90 होता है। इसके जस्ट सामने वाला कर्ण हो जाएगा। अब यहाँ पे थीटा मान लेते हैं, याद रहे प्रश्न में यहाँ भी थीटा हो सकता है, यहाँ भी थीटा हो सकता है। यहाँ थीटा होगा तो सामने वाला लंब हो जाएगा, ये आधार का काम करेगा। अगर यहाँ है तो सामने वाला लंब है तो ये आधार है, और हमको दिया हुआ है, यहाँ ध्यान दीजिए साइन थीटा बराबर, देख लीजिए आप लोग, साइन थीटा बराबर 4/5 फॉर्मूले होता है इसका। साइन थीटा बराबर देख लीजिए P/H, तो P या बटा में H लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जो देल है उसका मान के सामने उसका फॉर्मूला लिख दीजिएगा, तो फॉर्मूला लिख दिए। आगे देखिए यहाँ पर अब लिख देंगे, माना कि, अगला काम यही कीजिएगा, माना कि P बराबर सामने कितना है 4, और इसमें K लगा दीजिएगा। K लगा देना एक नियतांक होता है, उसको लगा देने से कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे H बराबर कितना हो जाएगा 5K हो जाएगा। आप लोग समझ रहे हैं कि P का मान दिया हुआ है और H का मान दिया हुआ है, हमको निकालना है B का मान। तो B बराबर ही फॉर्मूला को पकड़िए, इसको धरिए, धर लेंगे और B बराबर लिख देंगे। कथी लिख देंगे, √H² माइनस में P²। बहुत अच्छा। H का मान देखिएगा, H का मान देल कितना है 5K का स्क्वायर, माइनस में P का मान 4K का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपके कहने से 25K स्क्वायर, और माइनस में 16K स्क्वायर, 4 का हो गया। घटाएंगे इसको तो 25 में से जाएगा 16, 9K स्क्वायर, 9 का वर्गमूल 3K। याद रखिए B का मान आ गया। अब हमको पहला मान निकालना है कॉस थीटा का, यहाँ निकाल देते हैं। कॉस थीटा बराबर, फार्मूला देख लीजिए, अभी नया है इसीलिए फार्मूला को बार बार आपको हम बता रहे हैं, B/H। बहुत अच्छा। B का मान देखिए कितना के ले लिए है आप लोग, 3 के ला दिए हैं, और H का मान तो सामने यह होते हैं, कितना H के मान है 5K। ये K से K कट गया,
तो कॉस थीटा बराबर कितना आ गया दोस्तों, 3/5 आ गया। आया कि नहीं? उसी प्रकार से अगर कॉस के बाद अब हमको मान निकालना है, यहाँ निकालते हैं, यहाँ के बाद सीधे यहाँ चल जाते हैं tan थीटा का मान। तो tan थीटा बराबर सभी लोग जानते हैं P/b। P के मान बोल दीजिए, यहाँ पर कितना के है, 4k, और B के मान आप लोग खुद निकाल कर लाए हैं, कै के, 3k, k से k मर गया। तो tan थीटा बराबर 4/3, कितना आ गया, 4/3। दो के निकाल लिए, अब तुम लोग निकाल देगा, सब ना निकाल देगा, लाओ हम ही निकाल देते हैं, तू कथी निकालेगा। कॉसेक थीटा, देख लो कॉसेक थीटा, H/P, H के मान 5k और एक कर मान 4k, इसे ही कट गया, 5 कितना आ गया, 4 आ गया कि नहीं। अगर हम कह दिए पहले ही कि साइन के जस्ट उल्टा होता है कॉसेक, तो देख लो साइन 4/5, तो कॉसेक 5/4 है कि ना, जस्ट उल्टा कर देना है। अगर याद न रहे ना तो जस्ट ध्यान रखना है कि साइन किसके उल्टा होता है, कॉसेक का, और कॉसेक किसके उल्टा, साइन का। अब कॉसेक का निकाल लिए हैं, अब हमको बच गया है सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर, यहाँ से देख लेंगे, याद ना होगा तो हमको तो याद है, तुम लोग को दिखा रहे हैं, H/P, H के मान कै के, 5k और एक कर मान, ये गरीब का मान कितना के है, 3k, इसे ही मर गया। तो सेक थीटा बराबर आ गया 5/3। एगो और बचल है जगह के ने, यही जनता है। कॉट थीटा बराबर बता दो तुम लोग हमको, यह है B/P। कॉट थीटा, B के मान आपको देखना होगा, यहाँ पर 3k, P के मान 4k, इसे ही कट गया। तो बोलना दो कॉट थीटा बराबर कितना आ गया, 3/4। इस सबका कहानी खत्म हो गया। बारी बारी से आपके ऑब्जेक्टिव में इसी प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे कि साइन थीटा का मान इतना है, तो सेक थीटा का मान बताए, कॉसेक थीटा का मान बताए। ठीक, तो 1-2 क्वेश्चन हम देंगे। सबसे पहले वीडियो को पॉज करना है, इसको रोकना है, रोक के बढ़िया से एगो कॉपी ले लीजिएगा, उसमें बढ़िया से लिखिएगा नोट। एक एक टॉपिक का हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं कि हम फ़ोन से पढ़ रहे हैं तो कहीं कहीं से लिखा देंगे, ये बात नहीं है, डिटेल से चलेंगे। ये पहला ये है, इसको मिटाते हैं, और फिर आप लोगों के लिए हम 2 क्वेश्चन जरूर देंगे। 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। तो सबसे पहले इस प्रश्न को जरूर ध्यान से वीडियो के रोक के बना के फिर नया क्वेश्चन बनाइएगा। ये जनरल क्वेश्चन है, tan थीटा बराबर 12/5, तो अन्य सभी का मान बताए। एथी कंफ्यूजन हो जाएगा कि अन्य सभी का क्या, अरे वही ना कह रहे हैं कि tan के बाद जब बच गया सबका। ठीक, इसको हर हाल में बनाना है। अगला देखना लो, cot थीटा बराबर √3, तो अन्य सभी का मान बताए। हो सकता है, कर लेगा ना। अगला क्वेश्चन, 8 cot थीटा बराबर 15, तो सेक थीटा और किसका, साइन थीटा का क्या करे, मान बताए। हो सकता है ई तन का कहे कोई से क्वेश्चन दे दिए हैं सर जी, कुछो ना करना है रे। कॉट थीटा बराबर 15, गुना में है तो एकरा भाग में लिख लेना, और तब सीधे फार्मूला लगा देना। कॉट थीटा बराबर कथी होता है, B/P होता है। H का मान निकाल के अब बस दोनों का मान निकाल देना है। कौन बड़का बात है कि तुम लोग टेंशन से मर रहा है, हो जाएगा, बोलना रे। ठीक, अगला एक और क्वेश्चन देंगे। एक और क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन,
बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए ये सेक थीटा बराबर क्या है, सेक थीटा बराबर 5/3। तो सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करें। एक नंबर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कितना होना चाहिए, 1। ठीक, यदि सेक थीटा बराबर 5/3 तो सिद्ध करें इतना बराबर इतना। दूसरा नंबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना प्रूफ कर देना है, 1। ये 2 क्वेश्चन को ये बनाइएगा और आप लोगों को हम बता दें। अगर आप लोग इस बना के हमारे व्हाट्सएप पर भेजना चाहते हैं, उसको चेक कराना चाहते हैं, तो मेरा नंबर है, देख लीजिए, 92 34 84 49 25। इस पर आप लोग बना के हमको क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं, चेक करा सकते हैं पर्सनली। तो आज के लिए इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, फिर कल से हम आगे बढ़ेंगे। तब तक के क्या करना है बोल दो तुम ही सब, समझिएगा क्या करना है सब। ठीक।